अच्छा, अब ये आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेट्स जस्ट सी दैम। पहला सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जितना सॉल्यूट होता है उतना ही सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। यानी इसमें सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स होता है और सॉल्वेंट होता है, राइट इसमें कोई चीज ज्यादा नहीं है, कोई चीज कम नहीं है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, राइट। Iso means same and tonic means strength. That is the same strength of solute and solvent. Then आपके पास है hypertonic, ठीक है। एंड देन आपके पास है हाइपोटोनिक, राइट। ये जो हाइपो और हाइपर है ना, दिस इज इन रेफरेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली। तो हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ज्यादा होना। तो हाइपर इज इन रेफरेंस टू सॉल्यूट। तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और सॉल्वेंट, अब क्योंकि हम वाटर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर ही कंसिडर करेंगे। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है और वाटर कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, राइट। सो आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा आइसोटोनिक को जरा हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका कोई मसला ही नहीं है ना, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन है ही सेम। मतलब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो इन दोनों में आप देख सकते हो, ये डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो आ रहा है वो हाइपर और हाइपोटोनिक में आ रहा है। आप मुझे बताओ कि वाटर पोटेंशियल हाइपरटोनिक का ज्यादा होगा कि हाइपोटोनिक का ज्यादा होगा। हमें पता है कि वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है जहां पर वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो वाटर पार्टिकल्स कहाँ पर ज्यादा है, हाइपोटोनिक में ज्यादा है या हाइपरटोनिक में ज्यादा है। यस, हाइपोटोनिक में ज्यादा है, हमने अभी पढ़ा। हाइपोटोनिक में मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, मोर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर पानी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन केस ऑफ हाइपोटोनिक, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वाटर मूव्स फ्रॉम high water potential to low water potential. That means that water move from hypotonic to हाइपरटोनिक। यानी वाटर हमेशा कहां से कहां मूव करता है, एक बात हमने ये पहले, सबसे पहले हमने बात क्या की कि वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ वाटर। फिर हमने ये बात की कि वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल रीजन टू लो वाटर पोटेंशियल रीजन। और अब हम नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, दैट वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। सी तीनों ही स्टेटमेंट्स में हमने बात सेम की है, बट यहाँ तरीका डिफरेंट है, अल्फाज डिफरेंट हैं, वर्ड्स डिफरेंट हैं आपकी, बट बात वही सेम है, ठीक है। हाइपोटोनिक में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वाटर हाइपोटोनिक से कहाँ मूव करेगा, हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये कुछ कंडीशंस हैं, बिकॉज हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एनिमल और प्लांट सेल के रेफरेंस पर बात करेंगे। वाटर पोटेंशियल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है और किस तरह से होती है, और इन रिस्पॉन्स टू दैट आपका जो सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन आपके पास है, व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल, अब ये एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल मतलब इन्वायरमेंट का वाटर पोटेंशियल सी, ये आपके पास एनिमल सेल है और ये आपके पास प्लांट सेल है, ठीक है। और ये इसका जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल एंड दैट ऑफ द सेल आर सेम, यानी फॉर एग्जांपल के एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल है -1 एंड वो कह रहे हैं दैट ऑफ द सेल आर सेम, यानी अंदर भी जो है वो -1 ही होगा, ठीक है। अगर ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, इसमें भी क्या है, -1 है। तो जब दोनों जगह ही वाटर पोटेंशियल सेम है तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, राइट। क्योंकि आप देखो, जितना पार्टिकल बाहर से, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आएंगे, उतने ही वाटर के पार्टिकल्स अंदर से बाहर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर पोटेंशियल दोनों जगह क्या है, सेम है। इसी तरह से एनिमल सेल में भी जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ
सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि बेसिकली जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो एज सच कोई मूवमेंट होती हुई आपको नजर नहीं आएगी। मूवमेंट हो रही होगी बट नेट मूवमेंट यहाँ पर क्या है, जीरो है। ऐसा किस कंडीशन में होता है, ऐसा आइसोटोनिक कंडीशन में होता है, बिकॉज अंदर और बाहर की जो टोनिसिटी है वो सेम है, दोनों जगह पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पर तो हमने ये देखा कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर कोई किसी किस्म के ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑस्मो रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, ओके। अब द नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है, दैट इज व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव, नेगेटिव है बट लेस नेगेटिव है देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। यानी अब वो ये कह रहा है कि बाहर का एनवायरनमेंट का जो वाटर पोटेंशियल है वो आपके पास है लेस नेगेटिव। ठीक है, यानी ये वाटर पोटेंशियल आपके पास क्या है, फर्ज करो कि ये आपके पास जो है वो -1 है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल आपके पास -1 है, देन दैट ऑफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, यानी वाटर पोटेंशियल जो सेल का है वो भी नेगेटिव है, लेकिन जो बाहर का वाटर पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है, तो जो सेल का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। लेट्स सपोज के सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो आपके पास है -4। ठीक है, आपने इसी स्टेटमेंट को सही से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है वो एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है, तो आप कहीं फिर ये समझो कि बाहर नेगेटिव है, दैट मीन्स के बाहर का वाटर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि अंदर का पॉजिटिव होगा। नहीं, ये नहीं है, आपने समझना है इस स्टेटमेंट को। बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है, ठीक है, देन दैट ऑफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। यानी वाटर जो सेल का वाटर पोटेंशियल है दैट मीन्स के उससे लेस नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि जो सेल का अपना जो वाटर पोटेंशियल है वो डेफिनेटली वो ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के बाहर का -1 है और अंदर का जो है वो -4 है। आप मुझे बताओ कि ये वाटर पोटेंशियल हाई है कि ये वाटर पोटेंशियल हाई है। हमें पता है कि ये -1 है, तो ये वाटर पोटेंशियल हाई है, राइट। और ये जो -4 है ये वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। अब आपको याद होगा आपको कि हाई वाटर पोटेंशियल कौन से सोल्यूशन का होता है, हाइपोटोनिक का होता है कि हाइपरटोनिक का होता है, ये आपने अच्छे से सोच के बताने। हमें पता है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपो मतलब लेस सॉल्यूट, यानी वहां पर पानी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब पानी ज्यादा होता है तो उसका वाटर पोटेंशियल हाई होता है। इसका मतलब कि बाहर की जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन है। ठीक है, और अंदर जो है, अंदर कम वाटर पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि अंदर पानी कम है और अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो इसका मतलब अंदर की जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, सेल के अंदर की कंडीशन हाइपरटोनिक है। तो अब आप आपको पता है कि वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल रीजन टू लो वाटर पोटेंशियल रीजन, राइट। वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, अगर आपको ये चीज क्लियर है ना तो फिर आपको फिर ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर मूव करेगा। अच्छा, अब एनिमल के केस में क्या है, एनिमल के केस में वाटर जब बाहर से अंदर मूव करेगा तो आपको पता है कि एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक हद तक इस एंडोस्मोसिस को, ये जो एंडोस्मोसिस हो रही है जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है, इस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को एनिमल सेल एक हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। आफ्टर दैट ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और सेल ऑटोमेटिकली, सेल इन रिजल्ट क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल के साथ क्या होगा, प्लांट सेल में भी ये वाटर बाहर से अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्लांट का सेल बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों, यस, बिकॉज प्लांट के सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और आपको पता है कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज के फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं, तो एक हद तक वाटर अंदर फिल हो सकेगा। आफ्टर दैट लिमिट ये जो सेल वॉल है ये रेजिस्ट करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी, दैट प्रेशर इज टर्म्ड एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, उस टर्गर प्रेशर की वजह से नो मोर एंडोस्मोसिस विल अकर एंड फर्दर इनटेक ऑफ वाटर इनसाइड द सेल विल गेट स्टॉप।
ठीक है. So that's how if the animal cell or plant cell are placed in hypotonic or high water potential region, तो इस तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है वो बिहेव करते हैं. अब जो नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास, दैट इज व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, यानी बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव है. लेट्स जस्ट सपोज के बाहर का वाटर पोटेंशियल जो है वो आपके पास से -5 है. देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी अंदर का भी नेगेटिव है लेकिन अंदर का कम नेगेटिव है. फर्ज करेंगे अंदर का जो है वो -2 है. ठीक है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी. ठीक है, अब आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल हाई कहाँ पर है. यस, जो लेस नेगेटिव है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है. तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है. इसी तरह से यहाँ पे भी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है. और यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है. राइट. और आपको पता है कि जो हाई वाटर पोटेंशियल रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. तो सेल जो है वो इस वक्त आपके पास हाइपो है. ठीक है, और जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वो आपके पास है हाइपर. को पता है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल रीजन टू लो वाटर पोटेंशियल. तो अब इन दिस केस व्हाट हैपेंस, सेल के अंदर क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल कंडीशन है तो सेल के अंदर का पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा. दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक्सोस्मोसिस होगी. ठीक है, यहाँ पर एंडोस्मोसिस नहीं हो रही है, एक्सोस्मोसिस हो रही है. इसका मतलब ये कि यहाँ पर सेल अपना पानी जो है वो लूज कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर सेल क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल अपना पानी जो है वो लूज कर रहा है. और जो पानी, ये जो पानी, और एज अ रिजल्ट सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा. और बोथ केसेस में, एनिमल सेल में भी और प्लांट के केस में भी, दोनों ही केसेस में सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट प्लांट सेल विल सिंपली लूज देयर वाटर एंड दे विल सिंपली गेट फ्लैसिड और दे विल सिंपली गेट श्रिंक्ड. ठीक है, प्लांट के केस में इस कंडीशन को हम विल्टिंग कहते हैं. जैसे अक्सर आप देखते हैं कि प्लांट्स को जब पानी नहीं मिलता है वो डिहाइड्रेट कर जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं ना, उनमें विल्टिंग हो जाती है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सोस्मोसिस. ठीक है, क्योंकि अंदर का पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ द इनसाइड ऑफ द सेल. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. So we'll meet in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.